गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट। आज मैं आपको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सेकंड का चैप्टर 3 रीड करवा रही हूँ। ठीक है। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कौन जिम्मेदार। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो किस तरीके से वर्क करती है इसमें बताएंगे। Last year we discussed the fact the government work at 3 level, local, state and national। हमने लास्ट ईयर में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट 3 लेवल पे वर्क करती है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल, एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल। तो अपन लोकल गवर्नमेंट के क्या देखते हैं, वर्क देखते हैं डिटेल में। In this chapter we examine the work of government at the state level। हम किसका वर्क देखेंगे, गवर्नमेंट का वर्क देखेंगे स्टेट लेवल पे। हाउ डज द स्टेट प्लेस इन डेमोक्रेसी, ये किस तरीके से प्रजातंत्र में भाग लेती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का शॉर्ट फॉर्म क्या है, एमएलए। एंड मिनिस्टर, एमएलए कौन होता है, मिनिस्टर्स क्या काम करते हैं। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, किस तरीके से पीपल गवर्नमेंट में अपना वर्क करते हैं। विल टू लुक एट दिस क्वेश्चन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ, हम इस क्वेश्चन को हेल्थ के एग्जाम्पल से देखेंगे। तो इसका आंसर पाएंगे कि एमएलए क्या वर्क करता है, उसके मिनिस्टर क्या क्या रहते हैं, किस तरीके से वो पूरा लोकल लेवल पे वर्क करते हैं। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्स्ट में देखो, ये दो एक स्टोरी टाइप बताया है। जो ये लड़की है वो अदर उससे बोल रही है कि देखो पेपर पढ़ रही है, और क्या बोल रही है, हे लुक एट दिस, देखो, इट सेज दैट देयर इज़ अ वाटर स्टोरेज इन आवर स्टेट। ये कह रहा है, न्यूज़ में लिखा है कि वाटर स्टोरेज हो गया अपने कहाँ पर, राज्य में। एंड पीपल आर फॉलिंग सिक, मतलब पीपल बीमार पड़ रहे हैं, जो जनता है वो बीमार पड़ रही है। In many villages, people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up, and so have tanks. In the worst affected area, villagers have been carrying water across great distance। मतलब कई गाँवों में, बहुत सारे गाँवों में क्या हो रहा है, पीपल को साफ पानी नहीं मिल रहा है। स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप, जो भी पानी के सोर्सेस है वो क्या हो गए, सूख गए हैं। एंड सो हैव टैंक्स इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया, और सारे जो एरिया है प्रभावशील हो गए हैं। विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस, जो गांव वाले हैं वो पानी कहाँ से ला रहे हैं, बहुत दूर जाके पानी ला रहे हैं, लंबे किलोमीटर चल के पानी ला रहे हैं। ये सब किस में पढ़ रहे हैं, वो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट HQ पातलपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन दिस डे। पीपल जो पातलपुरम था वहाँ से पानी सप्लाई कर रहे थे, 3 दिन में वहाँ से पानी सप्लाई हो रहा था पातलपुरम से। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हियर इज़ ओवरफ्लोइंग विथ पेशेंट, और यहाँ का जो हॉस्पिटल भी है, इस ज़िले का हॉस्पिटल है, वो वहाँ पे पेशेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ हूम आर चिल्ड्रन विथ एक्यूट डायरिया, मतलब उसमें पेशेंट इतने सारे हो गए हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे चिल्ड्रन डायरिया से पीड़ित हो गए हैं। हेज़ा, क्या बोलते हैं उसको, हेज़ा, गंदा पानी पीने से बीमारी होती है। ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड 10 people
हैव डाइड फ्रॉम डायरिया, इज़ दैट पॉसिबल। लेकिन टीवी में तो क्या बोला है कि सिर्फ 10 लोग ही डायरिया से मरे हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सच है? क्या ये संभव है? कैन यू रियली डाई फ्रॉम इट? क्या ये इतने ही व्यक्ति मरे हैं? मतलब टीवी में, मीडिया में तो कम बताते हैं इन चीज़ों को। जैसे अभी आपका कोरोना भी था तो उसमें कितने भी लोगों को बताया था कि बहुत कम जनता मरी, लेकिन एक्चुअल जो नंबर है उससे बहुत ज़्यादा थे। लाखों जनता उसमें मर गई थी, लेकिन बताया किसमें था? हज़ारों में सिर्फ। हु नोज, जस्ट होप आई डोंट गेट इट। कौन जानता है ये सब चीज़ें? आई डोंट गेट इट, मैं नहीं जानती। माई मदर सेड, फिर यहाँ पे दोनों लड़कियाँ बातें करती गई। फिर ये देखो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रही है, आर्टिकल इनने देखा कि क्या हो रहा है। फिर दोनों साइकिल से गई, बातें करते हुए जा रही है कि माई मदर, मेरी मम्मी ने क्या कहा? नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट, कि कुछ भी आपको बाहर का मार्केट से पानी नहीं पीना है, ठीक है? मेरी मम्मी ने ये कहा था। सी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग, उन्होंने मुझे इस पर एक भाषण भी दिया मॉर्निंग में कि बाहर का खाना पीना नहीं है, बर्फ़ का पानी भी नहीं पीना है, बाहर का कुछ भी ड्रिंक नहीं करना है। और उसने मुझे लेक्चर दिया था मेरी मम्मा ने सवेरे। जैसे मम्मी कुछ बात बोलती ना कि बहुत समय तक कोई सी बात का समझाती है, उसे बोलते लेक्चर। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शिरीन, तुम अपनी ही हेल्थ के लिए खुद जिम्मेदार हो शिरीन। स्टॉप, फिर एक पुलिस वाले ने रोका उसे। देखो क्या बोलता है, लेडी है, कहाँ पे है? हाँ, दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू द रैली ऑफ देयर इज़ घेर द एमएलए रेसिडेंस। तो उसको रोक दिया कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ पे क्या है? ब्लॉक है रोड, यहाँ पे रैली निकल रही है एमएलए रेसिडेंस के लिए। रैली, वाई हैज़ ही गॉन समथिंग? रैली, ऐसा हो रहा है क्या? हाँ हाँ, दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज़न्ट डन। नहीं, तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रही हो। एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पीपल हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। मतलब फिर ये जो भाषण दे रहे ना, ये देखो, ये भाषण में क्या कह रहा है सुनो, कि हमें डिमांड करनी चाहिए कि इमीडिएट एक्शन हो, कि जो पब्लिक है उसकी जो हेल्थ ख़राब हो रही वो अंडर सिचुएशन में आ जाए, मतलब सारी जो चीज़ें कंट्रोल में आ जाए, लोगों को इलाज मिले और लोगों को प्रॉपर इलाज मिले, लोग बीमार होना बंद कर दे। डायरिया से जितने लोग मर रहे हैं ना उतने ना मरे। आवर एमएलए मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, मतलब हमारे एमएलए को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, वो इसी के लिए खुद ही जिम्मेदार है एमएलए। व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज़, ही मस्ट बी अ लीडर ऑफ समथिंग। फिर उसने बोला कितनी तेज आवाज़ में बोल रहा है, शायद एक लीडर है। फिर उसने किसके पास? शी आई शाह हिम ऑन टीवी टू, मैंने इन्हें टीवी में देखा है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन, ये विपक्ष का नेता है ना। जैसे एमएलए, अभी सरकार किसकी चल रही है? अपनी मोदी की। उसके विपक्ष वाले क्या कहलाएंगे? कांग्रेसी कहलाएंगे। तो उसने क्या बोला? ये अपोजिट पार्टी का है। हु इज़ इन एमएलए? फिर अब क्या सवाल उठा कि एमएलए क्या होता है। इन द अबाउ सेक्शन यू हैव रीड अबाउट सम इवेंट इन पाटलिपुरम, आपने इस सेक्शन में कुछ चीज़ें पाटलिपुरम की पढ़ी। यू मे बी फेमिलियर विथ सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर, आप कुछ नाम से जानते ही होंगे। कलेक्टर को जानते हैं ना आप, कि कलेक्टर क्या होता है, इसको आप जानते हैं। मेडिकल ऑफिसर क्या होता है, इसको जानते हैं। बट है यू हैड एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन क्या आप एमएलए को इसका नाम सुना है? लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है, जो अध्यक्ष होता है जो। डू यू नो द एमएलए ऑफ योर एरिया, आप अपने एरिया के एमएलए को जानते हैं
कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी सी और बिलोंग टू, वो कौन सी पार्टी में, ये आप जानते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो MLA होता है वो किसके द्वारा चुना जाता है, पीपल के द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाता है। दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो मेंबर होते हैं असेंबली के, एंड ऑल्सो फ्रॉम द गवर्नमेंट में भी उनका रोल रहता है। इन दिस वे वी से दैट द MLA रिप्रेजेंट पीपल, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि MLA ही आम जनता को रिप्रेजेंट करता है। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इज बेटर, ये एग्जाम्पल से आप अच्छी तरीके से समझेंगे। एवरी स्टेट इन इंडिया इज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रत्येक स्टेट की एक सभा होती है। ईच स्टेट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज़, प्रत्येक स्टेट जो रहती है बहुत सारे एरियाज़ में डिवाइड होती है। फॉर एग्जांपल लुक एट द मैप बिलो द, इट शोज द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइड इनटू 68 असेंबली। आप इस मैप को देखेंगे तो हिमाचल में कितने हैं, 68 है असेंबली है। फॉर विच कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली, जिसमें प्रत्येक असेंबली में द पीपल इलेक्टेड वन रिप्रेजेंटेटिव, जैसे पार्षद रहता ना उस तरीके का पार्षद को बोलते हैं मैंने। द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें पीपल इलेक्ट चुनता है अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को जो MLA बनता है। यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शन इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टी, आपने इलेक्शन में डिफरेंट पार्टी के MLA के नाम सुने होंगे। दिस MLA देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, ये जो MLA होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से चुने जाते हैं। हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, अब पीपल को कैसे मालूम पड़ेगा कि MLA चीफ मिनिस्टर बन जाता है या मिनिस्टर बन जाता है। ए पॉलिटिकल पार्टी हुज MLA हैव मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट कैन बी सेड अ मेजोरिटी, मतलब मिनिस्टर कब बन जाते हैं MLA, जब कोई से भी पॉलिटिकल पार्टी के जो ज़्यादा से ज़्यादा MLA चुने जाते हैं वो किस में रहेंगे, लीड में रहेंगे या ज़्यादा रहेंगे या मेजोरिटी में रहेंगे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, मेजोरिटी बोलेंगे। मतलब इतने ज़्यादा पार्षद, इतने ज़्यादा विधायक चुने गए हैं, ठीक है। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसमें मेजोरिटी होती है उसे रूलिंग पार्टी कहते हैं। एंड ऑल अदर मेंबर आर कॉल्ड अपोजिशन, और जो दूसरे रहते हैं जो संख्या में कम रहते उसे अपन अपोजिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली द स्टेट हिमाचल प्रदेश है 68 MLA, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कितने MLA है, 68 MLA। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन कल रीड करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसे घर पर रीड करिए। आज मैं आपको वीडियो डाल रही हूँ पढ़ाने के, वर्क आपको क्या करूँगी, क्लास में ही कराऊँगी।